गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय की व्याख्या कर रहे हैं। आज उन्होंने कर्मयोग की कुंजी समझाई है, विभिन्न पक्ष कर्मयोग के समझा रहे हैं। क्रिया ही कर्म है, हर क्रिया कर्म नहीं है। हर कर्म तो क्रिया है, लेकिन हर क्रिया कर्म नहीं। संत महात्मा थोड़ा सा यहां भेद लाते हैं। जैसे व्यक्ति नन्हा बच्चा है, शिशु है, बड़ा होता है, इसमें क्रिया तो है पर कर्म कोई नहीं। बचपन से जवानी में प्रवेश करता है, क्रिया तो हो रही है लेकिन कर्म नहीं है। बुढ़ापा आता है, क्रिया तो हो रही है, कर्म कोई नहीं। हृदय धड़कता है, क्रिया तो हो रही है लेकिन कर्म नहीं है। भोजन पच रहा है, उसका विसर्जन हो रहा है मल के रूप में, क्रिया तो है, कर्म नहीं है। क्रिया कर्म कब बनती है? जब उसमें कर्तापन आ जाता है। बाल अवस्था से जवानी में प्रवेश करने में कर्तापन का कोई स्थान नहीं है। क्रिया हो रही है, कर्म नहीं। कर्म उसे ही कहा जाता है जहां क्रिया के साथ कर्तापन जुड़ जाता है, कर्तृत्व जुड़ जाता है, डूअरशिप जिसमें जुड़ जाती है, उसे कर्म कहा जाता है। यही कर्म बंधन का कारण बन जाता है। इसे निर्बंध करना ही कर्मयोग है। जहां कर्तापन होगा, जहां कर्म के साथ ये होगा, मैंने ये कर दिया, मैं ये करवा रहा हूं, इत्यादि इत्यादि, जहां आपने देवियों सज्जनों अपने कर्तापन की स्टैंप लगा दी, आपके मुख से निकल गया मैं, बस वही कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। यही कर्म यदि दूसरों के लिए किया जाता है, अपने लिए ना करके, अपने लिए करना तो स्वार्थ है, अतएव बंधन का कारण। दूसरों के लिए कर्म करना निस्वार्थ हो जाता है, अतएव मोक्ष का साधन। इसी को कर्मयोग कहा जाता है। अपने लिए न करके दूसरों के लिए कर्म करना, अपने लिए सुख न चाह के दूसरों के लिए सुख की कामना करना, अपना उपकार न चाह के दूसरों का उपकार चाहना, अपना हित न चाह के दूसरों का हित चाहना, ये सब कर्मयोग के अंतर्गत है। आज यज्ञ के अंतर्गत विभिन्न पक्ष गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। यज्ञ की बड़ी सुंदर परिभाषा भगवान श्री ने समझाई है, स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट की है। ये संसार कहते हैं आदान बलिदान, आदान प्रदान, लेन देन पर ही चल रहा है। एक व्यक्ति देता है, दूसरा लेता है, इत्यादि इत्यादि, इसी से संसार चल रहा है। जहां परस्पर सहयोग की भावना नहीं रहती, वहां व्यक्ति व्यक्ति न रह के तो मानव मानव न रह के दानव कहता है। आज एक बहुत बड़े सेठ हैं, वे अक्सर विद्वानों को, मानवों को और देवताओं को निमंत्रण देता है, भोजन करवाता है। जहां मानव साधक सुनो भोजन के लिए बुलाए जाते हैं, सेवा भाव से जहां भोजन करवाया जाता है, देवताओं को न भी बुलाया जाए तो भी वे वहां पधारते हैं।
सो यूं समझिएगा कि मानव और देवता तो हमेशा भोजन के लिए आते ही हैं, बुलाए ही जाते हैं, लेकिन दानव को कभी नहीं बुलाया जाता। आज इस सेठ ने, जो बहुत परोपकारी माना जाता है, कर्मयोगी कहिए, कर्मयोगी माना जाता है, इसने आज मानव, दानव एवं देव तीनों को बुलाया है। आप मेरे घर भोजन के लिए पधारिएगा। भव्य आयोजन किया हुआ है, खूब प्रबंध किया हुआ है। राक्षसों ने कहा, आप लोग संसारी कैसे हो? हम किस चीज में कमी हैं? हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। बलवान हैं हम, शायद मानवों से भी ज्यादा और देवताओं से भी ज्यादा। कई बार हमने देवताओं को हराया। ज्ञान की भी हमारे पास कमी नहीं। जब हम प्रजापति के पास गए थे तो हम तीनों इकट्ठे गए थे, मानव, दानव एवं देव। और प्रजापति ने हम तीनों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, पात्रता के अनुसार उपदेश दिया था। मानो हम एक ही पिता की संतान हैं। फिर आप लोग हमारे साथ भेदभाव क्यों करते हो? ये अन्याय है आप लोगों का। संसारियों, ये अच्छी बात नहीं है। आप मानव को बुलाते हो, देवों को बुलाते हो, लेकिन राक्षसों को कभी आमंत्रित नहीं किया। आज आपकी मेहरबानी है, आपने हमें बुलाया है और हम आ गए हैं। पर हम इतनी बात कह देते हैं, यदि आप जी का अन्याय, अत्याचार हमारे ऊपर इसी प्रकार से बना रहा तो हम भड़केंगे। लाला ने कहा, इस वक्त कृपया क्रुद्ध न होइएगा, भोजन तैयार है। आज सबसे पहले आप भोजन कीजिएगा, ताकि आपकी ये शिकायत दूर हो। अव्वल तो हमें बुलाया ही नहीं जाता। यदि हमें बुलाया जाता है तो हमें पहले भोजन कभी नहीं करवाया जाता। हमारी बारी कहीं अंत में जाके आती है। आप पहले देवताओं को खिलाते हो, फिर मानवों को खिलाते हो, और फिर यदि बचता है तो फिर हमारी बारी आती है। लाला ने कहा, आपकी इस शिकायत को दूर करने के लिए आज आप पहले भोजन के लिए